चेहरों पे मुझे एहसास हो गया है। मैं उस शख्स को बुला रहा हूं जो हिंदुस्तान की आवाज़, पूरी दुनिया की धड़कन है। उनके सामने शेर बोलने की हिम्मत तो बड़ी मुश्किल से होती है, फिर भी इमरान प्रतापगढ़ी को मंच पर आवाज़ देता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंडिया के सदर और राज्यसभा के मेंबर हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं, तरन्नुम के साथ साथ तकरीर में भी बड़ी महारत रखते हैं। इमरान भाई, बेचैन हूँ अवाम आपको देखने के लिए, तो आइएगा स्टेज पे। मैं आपकी आमद पर एक शेर बोल देता हूँ, क्योंकि शेर के सामने शेर बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हिम्मत आ भी जाती है जब आप लोग सामने हो। मेरा मोहल्ला है। जब भी ये शेर में खास तौर से इसलिए बोल रहा हूँ, न हम जाएंगे न तुम जाएंगे, न हम जाएंगे न तुम जाएंगे, जन्नत में तो हमारे ईमान जाएंगे। लहू की जरूरत पड़े सरहद पर तो सबसे पहले इस मुल्क के मुसलमान ही जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद यहाँ के नांदेड़ साउथ के तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माओ बहनों, मुझे लग रहा है शायद ये वही जगह है जहां 2017 में मैं कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आया था। ये वही जगह है ना? मैं अभी आ रहा था तो मुझे याद आया कि शायद ये वही जगह है। और आज एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हो। जो मीडिया के साथी कवर कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पीछे वालों को थोड़ा स्पेस दे करके कवर करें। आप पिछले काफी देर से, मेरा ख्याल है 2 घंटे से इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। मैं रावेर में था, उसके बाद फिर धर्माबाद में था, फिर यहां हाजिर हुआ हूं, फिर अगली सभा कुबा मस्जिद पे करूंगा, फिर चला जाऊंगा कल पूना और सांगली की तरफ। आपसे जब भी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो मुझे बड़ा कश्मकश में होता हूं कि कहां से शुरू करूं, कहां से बात करूं, क्योंकि मुझे जब भी इस तरह के किसी जलसे में नांदेड़ आने का मौका मिलता है तो मुझे हमेशा से यह एहसास रहता है कि मैं किसी जलसे में नहीं आया हूं, बल्कि अपने घर में आया हूं, अपने मोहल्ले में खड़ा हूं, अपनी गली में खड़ा हूं और सामने मेरे अपने लोग बैठे हैं। इनसे कहां से बात शुरू करूं? आने वाली 20 तारीख को आपको न सिर्फ नांदेड़ के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। यह इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। अभी 5 महीने पहले ही आपने लोकसभा के चुनाव देखे हैं, और सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि भाजपा की पूरी साजिश के बाद भी आपने नांदेड़ में जो तारीख लिखने का काम किया है कि अभी तक भाजपा उस सदमे से उबर नहीं पाई है। आपने वसंतराव चौहान साहब को जिता करके, बड़े वोटों के अंतर से जिता के पार्लियामेंट भेजा, लेकिन अफसोस बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वो चुनाव जीतने के बाद मुझे याद है दिल्ली में मेरे कोठी पे आए थे, और जिस शिद्दत के साथ वो गले लगे थे, तो हमने सोचा था कि ये लोकसभा में नांदेड़ के लिए आवाज उठाएंगे और मैं राज्यसभा में नांदेड़ के लिए आवाज उठाऊंगा। लेकिन अफसोस वो हमारे बीच नहीं रहे। खुदा ने उन्हें ऊपर बुला लिया। ऐसे में बाई इलेक्शन भी हो रहा है और आमदार का इलेक्शन भी हो रहा है। आपके अपने चहेते आमदार हम्बड़े साहब, मुझे पता है कोरोना के दौरान मैंने कई बार इनसे बात की थी। मेरे इलाके के कुछ लोग जब इस तरफ फंसे हुए थे, तो मैं जब भी इनको फोन करता था, वो चाहे रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, मुझे एक चीज जो सबसे अच्छी लगी कि एक आमदार ऐसा है जो फोन उठाने के लिए पीए नहीं रखता, खुद फोन उठाता है। यकीनी तौर पर हम्बड़े साहब जिस तरह से खिदमत करते हैं आवाम की, वो काबिल तारीफ है। मैं इस बात के लिए इन्हें मुबारकबाद देता हूं।
अभी अंबेडे साहब ने कहा इमरान साहब जब आते हैं हम जीतते हैं, लोकसभा में आए, कॉरपोरेशन में आए, देगलूर में आए। अंबेडे साहब, इस बार मैं सिर्फ आमदार जिताने के लिए नहीं आया हूं, इस बार मैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के लिए घूम रहा हूं। इस बार मकसद जरा सा बड़ा है, इस बार इरादे थोड़े बड़े हैं, क्योंकि जो ये इलेक्शन है 20 तारीख को, वो सिर्फ एक आमदार और एक खासदार चुनने का इलेक्शन नहीं है। दो ताकतें हैं, एक तरफ महायुति खड़ी है और एक तरफ महाविकास आघाड़ी खड़ी है। उनके नारे क्या हैं? बटोगे तो कटोगे। उनके नारे क्या हैं? मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल लेंगे, उल्टा लटका देंगे, जला देंगे, बुलडोजर से ढहा देंगे। और हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। उनकी गारंटी क्या है? उनकी गारंटी है कि अगर महायुति की सरकार बनेगी तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी की गारंटी क्या है कि हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। यह लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में मैं आपसे मुखातिब होने के लिए इसलिए आया हूं। मुझे अभी कुबा मस्जिद पे भी, मैं चाहता तो सिर्फ एक सभा करके आपसे खिताब करके नांदेड़ से बातचीत करके चला जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे उस जगह भी ले चलिए जहां मैं 2017 में आया था। मैं लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। मेरे भाई, सियासत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं है, सियासत सिर्फ दिल से किए गए फैसले का नाम नहीं है, सियासत समझदारी का नाम है, सियासत दिमाग से सोच समझ के किए जाने वाले फैसले का नाम है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे बताओ, क्या सिर्फ किसी एक समाज के वोट से कोई आमदार या खासदार बन सकता है? बहुत दिल पे हाथ रख के ये बात बताना। मैं 2017 में यहां आया था तो लोगों ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब, हम कई दशक से कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन हमारी नुमाइंदगी की बात आती है तो हमें टिकट नहीं मिलता। मुझे यह कहा गया था और मेरा खुदा गवाह है कि तब मैं सियासत में नहीं था। जब मैं 2019 में सियासत में आया, उसके बाद से मैंने अहद किया था कि आने वाले वक्त में जब भी असेंबली का इलेक्शन होगा, मैं जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ूंगा वो नांदेड़ में एक आपकी नुमाइंदगी दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। जहां चाह वहां राह। खुदा ने मुझे सियासत का हिस्सा बनाया और जब मेरे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचाने का फैसला किया तो वो कोई और सूबा भी चुन सकते थे, कहीं और से भी राज्यसभा भेज सकते थे। लेकिन जिस दिन मुझे बुला के कहा गया कि इमरान, कांग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग पार्लियामेंट, तो मैंने कहा, मैं खुश हुआ। मैंने कहा कहां से? बोले महाराष्ट्र से। तो मैंने कहा कुछ तो रूह का रिश्ता है महाराष्ट्र से, कुछ तो अपनापन है, कुछ तो शायद ऊपर वाले को काम लेना है जो छूटा हुआ है, जो महाराष्ट्र के लोगों का हक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैंने आपके हक के लिए देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज न उठाई हो। मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। एक ऐसे समय में जब बोलने पर पाबंदी, सोचने पर पाबंदी, एक ऐसे समय में जब हुकूमत ने सांसों पर पहरा लगा रखा हो, ऐसे वक्त में आप उठा के देख लीजिएगा पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक, आपका बेटा, आपका भाई इमरान प्रतापगढ़ी न तो हुकूमत के आगे झुका है, न कभी डरा है। आज सत्तार साहब आपके पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं और हालात जैसे हैं वो आमदार बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जब नुमाइंदगी दी है तो मैं ये चाहता हूं कि नांदेड़ की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीते और हमारा खासदार भी फिर से जीत करके यहां देश की पार्लियामेंट में पहुंचे। अंबेडे साहब को आमदार बनाइए, रविंद्र चौहान साहब को खासदार बनाइए। एक आमदार, एक खासदार, साथ में एक राज्यसभा का खासदार फ्री।
इससे अच्छा ऑफर तो कुछ हो नहीं सकता। अगर भाजपा वालों को लगता है कि उनके पास राज्यसभा के खासदार हैं, तो आपके पास भी राज्यसभा का खासदार है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस लड़ाई में हम्बर्डे साहब का साथ दीजिए। रविंद्र भाई हैं? मैं जितना वसंत दादा को जानता था, जितना उनसे मेरी मुलाकात थी, मैं उनके चुनाव प्रचार में आया था, बहुत सारे काम वालिदैन के ऐसे होते हैं जिसे वालिद पूरा नहीं कर पाते जिंदगी में, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी बेटों पर होती है, औलादों पर होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि रविंद्र चौहान साहब बसंतराव चौहान जी के जो सपने थे नांदेड़ को लेकर के, उसे पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। हम्बर्डे साहब आदमी ये भी बहुत शरीफ है कि नहीं है ना? देखो, एक बहुत सच्ची बात बोलूं, उधर सत्तार साहब लड़ रहे हैं। आप ये तो चाहते हो कि सत्तार साहब को हर समाज का, हर धर्म का, हर जात का वोट मिल जाए ताकि सत्तार साहब आमदार बन जाए। लेकिन जब हम्बर्डे की बात आएगी तो आप सोचोगे कि नहीं, सामने तो हमारे एक दो भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू तो नहीं चलेगा। अगर वहां आप चाहते हो कि वहां के सारे मतदाता ये सोच करके चुनाव में वोट दें कि जमहूरियत में न धर्म देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है, न जात देखी जाती है, न अमीर देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, तो उसी रास्ते पे आपको भी तो चलना पड़ेगा ना। फिर नांदेड़ साउथ वालों, आपको भी यह समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई सिर्फ आमदार चुनने की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार बनाने की है। ऐसे में अगर महाविकास आघाड़ी का एक वोट का भी इधर उधर कहीं नुकसान करते हैं, तो फायदा सीधे महायुति को होगा। वो जो महाभ्रष्ट सरकार है उसको फायदा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ एक समाज के वोट से कोई चुन के नहीं आ सकता। कांग्रेस के कैंडिडेट को चाहे थोड़ा ही मिले, लेकिन हर समाज का वोट मिलता है, यह सदियों से होता आया है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो तकरीरें सुनिए, नारे लगाइए, सब ठीक है, लेकिन 20 तारीख को जो अपने घरों से बाहर निकलिए और ईवीएम का बटन दबाने लगिए, तो एक बार इसका इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपका दिया गया वोट भाजपा को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है, आपका दिया गया वोट महायुति को फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है, आपका दिया गया एक एक वोट महाविकास आघाड़ी को मिलना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में आमदार का चुनाव हो रहा है। नांदेड़ ऐसा शहर है जहां एक तरफ आमदार और एक तरफ खासदार दो चुने जाने हैं, और उनके लिए अपील करने के लिए आपका अपना खासदार, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा होकर गुजारिश कर रहा है। मुझसे राहुल गांधी जी ने कहा कि इमरान, नांदेड़ जाओ, लोगों से अपील करो, क्योंकि भाजपा ने पूरी साजिश कर रखी है, पूरा फोकस कर रखा है। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, होम मिनिस्टर जा रहे हैं। मैंने कहा राहुल जी आप परेशान मत होइए, नांदेड़ वाले जानते हैं कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। ये चाहे जितने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आए, ये नांदेड़ है। ये कल भी कांग्रेस के साथ था, ये आज भी कांग्रेस के साथ है, और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस के साथ रहेगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं। की एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने सिकंदर की तरफ उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। मेरे भाई, ये जो सत्ता में रहते हुए कभी नोटबंदी की, कभी जीएसटी की, कभी महंगाई की लात मार रहे हैं ना, याद करो इनके नारे।
लोकसभा चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं के नारे याद करो, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, कि हमें बहुमत दो, हमें अक्सरियत दो, क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, आईन बदलना चाहते हैं। वो तो भला हो भारत की जनता का, नांदेड़ की जनता का, देश की जनता का, कि जिन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को लाके 240 पे ऐसा पटका कि बिना बैसाखी के खड़े नहीं हो पाए। 2 टांगे नकली उधार लेनी पड़ी उनको। वो मीम देखते हो ना, मेरी एक टांग नकली है, वो वाला मीम देखा है ना, वो बिल्कुल इन्हीं के लिए बना है। 2 टांगे उधार लेनी पड़ी, एक आंध्र प्रदेश से, एक बिहार से, एक नीतीश बाबू, एक चंद्र बाबू। एक टांग छिटकी, सरकार की सांस अटकी। अभी बिल्कुल ऐसे है मामला। अगर चाहते हो कि दिल्ली की सरकार की तानाशाही कम हो, जो महाराष्ट्र के साथ की जा रही है, कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का पैसा गुजरात भेजा जा रहा है, नागपुर में बनने वाला एयरबस का जो प्रोजेक्ट था उसको उठा के गुजरात भेज दिया गया। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरी मिलती, उसे उठा के गुजरात भेज दिया गया। ये जो दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कि महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, पिछले 2 दिन से लगातार उद्धव ठाकरे साहब जब सभा के लिए निकलते हैं तो रनवे पर उनका बैग चेक किया जाता है, जो अपमानित करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र की अस्मिता को। ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। मेरे भाई, 20 तारीख को घरों से निकलो, और जिन्हें ये लगता है कि मेरी बाईं जानिब, मेरी दाईं जानिब खड़े लोग